मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब इस तरह से डिक्रीज करेगा या माइनस भी कर देता है, या सॉर्ट ऑफ आपकी इतनी मेहनत जो होती है वो ऐसे ऐसे ख़त्म कर देता है। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था इस चीज़ का। और मुझे जब मैंने वो एक दफ़ा देखा तो वो माइनस में चले गए, ठीक है। फिर मैंने दोबारा दूसरे दिन देखा वो और माइनस में चले गए। मैंने कहा ये क्या है यार, मतलब मैं तो रोज़ाना लाइव कर रही हूँ और मेरे अपने सुपर चैट्स हैं। मेरे अपने सुपर चैट्स यूट्यूब कैसे पूरे के पूरे खा सकता है ना? तो मैं बड़ी शॉक्ड हूँ और इस वक़्त जो है परेशानी है बहुत ज़्यादा। और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे फ़र्दर क्या होगा, मैं कहाँ तक चल पाऊँगी या मेरा सर्वाइवल क्या है, मेरा आगे का कुछ पता नहीं है। सो येस, दीज़ आर द थिंग्स एंड मेरे हाथ में भी अभी इसको पकड़ने से दर्द हो रहा है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको यूँ रख के बात कर पाऊँ। और अभी कुछ भी नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं हो रहा। यूट्यूब ने ये क्यों किया मुझे ये भी नहीं पता। मैंने ईमेल करने की ट्राई की है, मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन देखें अभी कब मेरा कनेक्शन होता है उनसे और कनेक्टिविटी बनती है तो मैं उनसे पूछ पाऊँगी कि जी आपने मेरा रेवेन्यू ऐसे माइनस कैसे कर दिया? पूरे $100 आपने माइनस कर दिए, कैसे कर दिए? और वो तो मेरे सुपर चैट्स थे। तो सुपर चैट्स आप कैसे माइनस कर सकते हो? सो मैं आई वाज़ रियली रिलैक्स्ड अबाउट दैट कि जी अब जो है शायद नहीं इतना ज़्यादा सुपर चैट्स की नीड नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज़ें थी। एंड मैं रिलैक्स हो गई थी। मैंने कहा चलो अब और नहीं आ रहे अगर सुपर चैट्स तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी अपनी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं काम कर भी नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। मैं फिर रिलैक्स हो गई। मैंने कहा चलो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं सुपर चैट्स, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नो इश्यूज़। एंड रेवेन्यू आपका इस तरह से अगर आप गिर जाए, डिडक्ट हो जाए आपके खट 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 करके, जब डॉलर्स गिर रहे होते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं सिचुएशन कैसी होगी। अभी राइट नाउ मेरी सिचुएशन ये है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज़ हैं, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता कि इन बिल्लियों का गोश्त मैं कैसे लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरे माइंडसेट में ये था कि कंप्लीट हो गए हैं, चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स मुझे नहीं पता था उन्होंने कैसे माइनस खट 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 करके मैं सारे माइनस कर दिए। और माइनस पे ही मुझे डॉलर का साइन शो हो रहा है। माइनस पे क्यों शो हो रहा है मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि वो माइनस पे शो क्यों हो रहा है। रेवेन्यू में जब आप जाते हैं, मैं आपको शो तो नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो रेवेन्यू जब रेवेन्यू में आप जाते हैं या रेवेन्यू को क्लिक करते हैं तो कभी माइनस का साइन शो नहीं करता। मेरा जो है वो माइनस का साइन शो कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स। एंड अभी स्ट्रेस्ड हूँ और हो रहा है प्रॉब्लम, थोड़ा सा तो हो रहा है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही हो रहा है। एंड अभी दुआ करें, होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड फिर मेरा कनेक्शन हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, एंड मैं कांटेक्ट कर पाऊँ यूट्यूब से, तो फिर ही बात हो सकती है कि जी आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे हो गया। क्योंकि अब पूरी पूरी रात बैठ के हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम इस चैनल को चलाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। हम जो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। लिटरली आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मैं अल्फाज ही नहीं मेरे पास, ये सब बोलने के भी अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूं इस वक्त, क्या ना बोलूं। मतलब लोगों को लग रहा होता है कि जी अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं या सॉर्ट ऑफ साफ सुथरे रहते हैं तो जी आप बहुत अमीर हैं। देखिए आप अपेरेंस पे क्यों जाते हो किसी की भी, वाई, ठीक है। सबसे पहले तो अपेरेंस पे जाना छोड़ो। अपेरेंस जो है ना इंसान की, अब जैसे मैं नेचुरली, अल्लाह ताला ने मुझे शक्ल अच्छी दी है, ठीक है। नेचुरली ही प्यारे हैं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ज़्यादा पार्लर नहीं जाते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं लगाते, ज़्यादा चीज़ें भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा-सा कुछ भी लगाया, आप परफेक्टली डन हो गए, ठीक है। एंड साफ-सुथरे कपड़े इसलिए होते हैं क्योंकि साफ धो लेते हैं कपड़ों को, दाग नहीं लगने देते, नए के नए रख लेते हैं ऐसे ही, और घर में जो है रफ शर्ट्स पहन लेते हैं। सो वो जो कपड़े रखे हुए होते हैं, बने-बनाए, वो तो रखे ही रहते हैं, ठीक है। सो कहीं जाना होता है तो वही निकाल के पहनते हैं, ऐसा लगता है नया पहना है जी आपने। सो देखो साफ-सुथरा ही रहना चाहिए इनसे, ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसे नहीं है तो आप गंदे ही रहोगे या आप सबको दिखाओगे कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी शक्ल पे भी आ रहा है, आपके कपड़ों पे भी आ रहा है। कभी भी वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं जितनी भी स्ट्रेस्ड हूँ, जितनी भी परेशान हूँ, मैं हमेशा साफ-सुथरा रहती हूँ। एंड मैं फिर प्रॉपर्ली नमाज़ पढ़ती हूँ, या सॉर्ट ऑफ आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप नमाज़ के थ्रू उसको रिहैब करने की
कोशिश करते हो, उसको कैटर करने की कोशिश करते हो, मैनेज करने की कोशिश करते हो। तो मैं तो हमेशा ही, एक तो ग्रेटिट्यूड बहुत है, अल्लाह ताला का शुक्र है चलो, लेकिन आपकी चीज़ जब ऐसे यूँ खट, 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 खट करके ऐसे यूँ जा रही होगी आपके हाथों से, आप कहेंगे यार व्हाट इज़ दिस? व्हाई? क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि वो इस तरह से यूँ गिर जाए और रेवेन्यू ही आपका हाथ से जा रहा है, ठीक है? आपने पूरी-पूरी रात बैठ के मेहनत की है। आपने पूरी-पूरी रात बैठ के वो बातें सुनी है जो आपकी सुनने की भी नहीं थी, ठीक है? आपने लोगों की कड़वी कसीली सुनी है, आपने हार्ड टाइम देखा, आपने टफ टाइम देखा, आपने लोगों के ताने, तिश्ने, आपको पता है लोग कितनी कड़वी बातें करते हैं, ठीक है? एंड जो स्ट्रगलिंग फेज़ में होता है उसके साथ क्या-क्या हो रहा होता है, और जो सक्सेस की तरफ जा रहा होता है उसके साथ क्या-क्या हो रहा होता है। सो दीज़ आर द थिंग्स, एंड लोग बहुत तकलीफ देते हैं। आजकल का दौर तकलीफ देने वाला ही दौर है, और ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि दूसरे को तकलीफ ही दी जाए। कोई किसी को खुश करना नहीं चाहता। इफ समबडी इज़ जस्ट स्माइलिंग, तो उनको नहीं पता, उनको नहीं पसंद आ रहा, और उनको नहीं अच्छा लगा, तुम इतने खुश क्यों हो? व्हाई? उनको खुश लोग नहीं पसंद, लोगों को खुश लोग नहीं पसंद होते। वो चाहते हैं तकलीफ दें, तकलीफ हो इसको, जितनी अज़ियत में मैं हूँ उतना भी दूसरा हो। भाई हर कोई अज़ियत में होता है, अपनी-अपनी जंगें सब लड़ रहे हैं, ठीक है? हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, वो अपनी जंग के साथ-साथ चल रहा है। आपको नहीं पता कौन कैसे सर्वाइव कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ़ वो दिखाया जाता है जो दिखाने का होता है। ज़रूरी नहीं है कि जी आपको हम आपके रोने भी दिखा दें अपने। मैं तो सिर्फ़ वो रेवेन्यू जनरेट जो मैं कर चुकी थी, वो मेरा कटा, तो मुझे उससे प्रॉब्लम हुआ कि व्हाई भाई क्यों काटा? क्यों कट रहा है ये? जबकि रेवेन्यू आ रहा है पीछे से, अगर मुझे सुपर चैट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स मेरा रेवेन्यू है वो, ठीक है? तो वो कट क्यों रहा है? वो ऐसे डिडक्ट कैसे हो सकता है? ऐसे कट के कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। काइंडली अगर किसी को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर करके उधर तक पहुँचाइएगा जहाँ से मुझे जवाब मिल सके। एंड ये जवाब मुझे तो नहीं पता कि व्हाई यूट्यूब इज़ डिडक्टिंग और डिक्रीज़िंग द रेवेन्यू, मुझे नहीं पता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मुझे पता चल सके कि भाई यूट्यूब ने मेरे पैसे क्यों काटे, मेरे डॉलर्स कट क्यों किए। चलो व्यूज़ के कट होने तक की जहाँ बात है हम समझ लेते हैं, चलो व्यूज़ कट कर दिए, लाइक्स कट कर दिए, चलो मसला नहीं, लाइक्स कट कर दिए, ठीक है। लेकिन आफ्टर सो मेनी टाइम, ये मेरा कोई फर्स्ट रेवेन्यू नहीं था, इससे पहले मेरा रेवेन्यू आता रहता है। तो भाई कट इस दफ़ा क्यों? और ऐसे माइनस पे क्यों? सो यस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फुल सपोर्ट दीजिएगा अपनी। मेरी वीडियो को शेयर कर दें ताकि मेरी हेल्प हो सके और मुझे पता चल सके कि व्हाई इट्स जस्ट हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, और माइनस शो क्यों हुआ डॉलर के साइन पे। माइनस हो गया और फिर वो माइनस हो रहे हैं बाकायदा, ठीक है? माइनस कट, माइनस, 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 माइनस शो हो रहा है भाई, वो उस पे डॉलर के साथ माइनस शो हो रहा है, और माइनस होके वो जा कहाँ रहे हैं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही। तो प्लीज़ प्लीज़ यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, एंड ताकि मैं जान सकूं कि व्हाट इज जस्ट हैपनिंग, ठीक है? व्हाई यूट्यूब मी? व्हाई ओनली मी? मैं मतलब यूट्यूब से सवाल करना चाहती हूँ, मैं ही क्यों? 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 ऐसा क्यों? एंड आपको पता है इरफान जो ने एक दफ़ा कहा था कि तुम इसको स्टार्ट तो करोगे शौक में, ठीक है? फिर तुम इसको आदत बना लोगे, ठीक है? और आदत बन जाएगी तो फिर तुम स्ट्रेस में आ जाओगे, और स्ट्रेस में आ जाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर एक अजीब-सी खलबली होगी कि व्यूज़ और ये और वो और फलाना-ढमाका, तो तुम इसके आदी होने लगोगे और फिर ये तुम्हारी मजबूरी बन जाएगा, ठीक है? सो कुछ ऐसा ही है मेरे साथ भी, और सेम मैं आज वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि व्हाई इरफान जुनेजो सेड दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपके साथ देने का और इतना सपोर्ट करने का, और मुझे इन सब बातों के जवाब मिल पाए, इसलिए इसको शेयर कीजिएगा।